तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा। कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र को लेकर भले ही बहुत सारे प्रोपोगंडा चले हो, तरह तरह की दलीलें दी गई हो, लेकिन सारी बहस आकर लास्ट में खत्म हुई थी बाइकआउट पर कि फिल्म का बाइकआउट करो। लेकिन इन बातों के ठीक उल्टा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसकी वजह से बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट हैरान रह गए। तमाम फिल्म क्रिटिक्स की बोलती बंद हो गई। ब्रह्मास्त्र के बल पर करण जौहर वो करने में कामयाब हुए जिसकी आस बदहाली में डूबते बॉलीवुड को लंबे समय से थी, चाहे ओपनिंग वीक का कलेक्शन हो या फिर इस हफ्ते की कमाई। ब्रह्मास्त्र 1 ने साबित किया कि लोगों को एस्ट्रोवर्स का कॉन्सेप्ट और फिल्म में इस्तेमाल किया गया वीएफएक्स काफी पसंद आया है। फिल्म का एंड देव की झलक के साथ हुआ। अब दर्शकों के बीच इस बात को लेकर एक्साइटमेंट है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कब आएगी और उसमें देव का किरदार किस एक्टर को दिया जाएगा, कौन एक्टर वो होगा जो देव का रोल प्ले करेगा। वैसे तो देखा जाए तो तमाम नाम हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। फिल्म की रिलीज से पहले खबर तो ये भी थी कि करण जौहर ने अपने इस मेगा प्रोजेक्ट पार्ट 2 के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में यह भी कहा गया कि ब्रह्मास्त्र में देव के लिए ऋतिक रोशन ने ना कर दिया। इसके पीछे रीजन दिया गया डेट्स की वजह से। बताया गया कि ऋतिक अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और इस दशक यानी कि इस 10 साल में वो और कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं करना चाहते। देखा जाए दोस्तों तो विक्रम वेदा जो कि रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में विक्रम वेदा में नजर आएंगे ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, राधिका आप्टे और भी बहुत से धमाकेदार एक्टर्स इसमें नजर आएंगे। इसके बाद देखा जाए तो उनकी एक और फिल्म आएगी फाइटर, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे। फाइटर के बाद एक मेगा वीएफएक्स वाली फिल्म है रामायण। रामायण के बाद देखा जाए तो वो काम करेंगे क्रिश 4 में और क्रिश 5 में। ये 3 ऐसी फिल्में हैं जिनमें बहुत ज्यादा वीएफएक्स का वर्क है और ये 3 ऐसी फिल्में हैं जिनको बनाते बनाते ये 10 साल बीत जाएंगे, यानी कि 2030 तक ऋतिक रोशन और कोई भी फिल्म नहीं करना चाहते। तो हम बात करें क्रिश सीरीज की, तो क्रिश 4 और क्रिश 5 कहा जा रहा है कि इन 2 फिल्मों को राकेश रोशन डायरेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि जहां तक देखा जाए तो कोई मिल गया, क्रिश 2, इन सभी फिल्मों को डायरेक्ट किया है राकेश रोशन ने और ये बेहतरीन फिल्में थी और बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आने वाली 2 फिल्में यानी कि क्रिश 4 और क्रिश 5 राकेश रोशन डायरेक्ट नहीं करने वाले और इन दोनों ही सीरीज के लिए किसी नए डायरेक्टर की तलाश की जा रही है। खबरें हैं कि ऋतिक रोशन और राकेश रोशन में कुछ अनबन हो गया है जिसकी वजह से राकेश रोशन फिल्म को डायरेक्ट नहीं करने वाले। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मास्त्र की और देव की, तो जहां पहले खबरें हैं कि ऋतिक रोशन इस रोल को प्ले करेंगे, लेकिन बाद में फिर खबर है कि ऋतिक रोशन ने मना कर दिया। अभी ये सब बातें चली रही थी, तब तक एक और नाम सामने आ गया और वो है रणवीर सिंह का। खबरें थी कि फिल्म में देव की कैरेक्टर में नजर आएंगे रणवीर सिंह, लेकिन ये बात भी महज एक गॉसिप ही निकली क्योंकि ब्रह्मास्त्र की लिहाजत से देव एक अहम कैरेक्टर है और प्रोड्यूसर करण जौहर और डायरेक्टर अयान मुखर्जी की देव की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए देखा जाए तो बैक टू बैक कई नाम सामने आए हैं, लेकिन जिस नाम को लेकर चर्चा बाजार में ज्यादा गर्म है वो है कार्तिक आर्यन। देखा जाए तो भले ही कार्तिक का नाम लोगों को बेचैन कर दे या हैरत में डाल दे, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर देव के रोल के लिए कार्तिक को प्रोड्यूसर करण जौहर और डायरेक्टर अयान मुखर्जी द्वारा कास्ट किया जाता है तो ये एक अक्लमंदी का फैसला होगा। अब आपके मन में भी सवाल है कि ऐसा क्यों, लोग कार्तिक आर्यन का नाम ही क्यों ले रहे हैं। मतलब एक तरफ देखा जाए तो कार्तिक आर्यन की डिमांड आजकल बढ़ी है। उनके फिल्मों की बात की जाए तो फिल्मों का परफॉर्मेंस भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रहा है और लोगों का मानना है कि उनकी एक्टिंग लाजवाब हुई है। इस बीच उनकी डायलॉग डिलीवरी, टाइमिंग बहुत कुछ सही हुई है। कह सकते हैं कि अगर कार्तिक करण जौहर के इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेते हैं तो वो रणबीर से 19 नहीं बल्कि आगे ही निकलेंगे, 20 निकलेंगे। हालांकि फिल्म में करण जौहर उन्हें कास्ट करे ना करे वो बात की बात है, क्योंकि उनके रिलेशन के बीच में जो तानातानी है वो किसी से छिपी नहीं। लेकिन जैसा मौजूदा वक्त है और जिस तरह दर्शकों ने बाइकआउट का बिगुल फूंक रखा है, करण की मजबूरी है कि वो तमाम मनमुटाव को दरकिनार करके कार्तिक से हाथ मिला ले। अगर कार्तिक देव के रूप में ब्रह्मास्त्र में दस्तक देते हैं तो ये फिल्म के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि कार्तिक आर्यन के शुमार उन लोगों में से है जो अभी किसी भी विवाद में नहीं पड़े और अपने काम में सिर्फ फोकस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो लोगों ने तो कह दिया कि हाँ, कार्तिक आर्यन को आप ले लो, फिल्म में फायदेमंद रहेगा। लेकिन कार्तिक आर्यन ने अभी तक देखा जाए तो एक भी ऐसी एक्शन फिल्में नहीं की। वीएफएक्स वाली ये फिल्म है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है, तो क्या कार्तिक आर्यन पर रिस्क लेना चाहिए? क्या उन्हें देव के रोल में कास्ट करना चाहिए? हाँ या ना का फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि कार्तिक देव के लिए बेस्ट है या फिर कोई और नाम? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपनी राय बताएं। साथ ही ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।